फ्रेंड्स, सुनी क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम रीजनिंग में क्लॉक पढ़ रहे थे, आज उसका आखिरी टॉपिक है जिससे प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन आना सुनिश्चित है। टॉपिक हमारा है दर्पण प्रतिबिंब समय। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब समय। कि कोई भी अगर हम घड़ी है उसको हम दर्पण में देखते हैं तो क्या समय दिखाएगा। सपोज करिए ये हमारी घड़ी है, इस घड़ी में इस समय से 12:10 हो रहे हैं। घड़ी हमारी सही नहीं भाई, तो इसको हम दर्पण में देखेंगे तो कितना समय दिखाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। इसको हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे, क्लास बहुत छोटी होगी। तो पहले हम देखते हैं जो दर्पण होता है, जब हम घड़ी को दर्पण में देखते हैं उस स्थिति में घड़ी हमारी क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत होने पर घड़ी में जो 12 होता है वह 6, इसके अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? जब उस दर्पण को उस घड़ी को हम दर्पण में देखते हैं तो उस समय घड़ी क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है और 12 व 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किस में होता है? 11 का 1 में, 10 का परिवर्तन होता है 10 2 में, 9 का 3 में, 8 का 4 में और 7 का 5 में। अब इसको अगर इससे प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, तो छोटी सी तरीक हम आपको बताएंगे बहुत स्मार्ट। यदि कोई भी सवाल आता है तो उसके लिए 3 नियम है। हम आपको 3 नियम बताते हैं। 3 नियम। पहला, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम है, यदि समय में सीधा समय पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए सीधा समय पूछा जा रहा है, जैसे 12 पूछा जा रहा है या 11 पूछा रहा है कि 11 बज रहा है या 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो इसको दर्पण में इस घड़ी को अगर हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना बनता है। तो कुछ नहीं हमें करना है, उस समय को जो समय दिया गया है उसको हम 12 से घटा देंगे। 12 से हम 11 घटाएंगे तो आएगा 1। अर्थात यदि हमारी घड़ी में 12 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा? 1। कितना बजेगा? 1 बजेगा। यदि हमारी घड़ी में 2 बज रहा है, इसको 12 से घटाओ, कितना आ जाएगा? 8 नहीं सॉरी 10 आएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। यदि हमारी घड़ी में 4 बज रहा है और उसको हम दर्पण में देखते हैं तो कितना बज रहा है? 4 घटा दीजिए, इसमें से आ जाएगा 8। हमने क्या बताया आपको? घड़ी दर्पण में देखने पर लंबवत होती है, 12 व 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी 11 1 बदल जाता है। तो अगर केवल घंटा दिया गया कि 2 बज रहा है, 5 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो उस स्थिति में हम दिए गए समय को 12 से घटा देंगे, उसका हमें उत्तर आ जाएगा। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? दूसरा नियम आपको बता रहे हैं। पहला हमने आपको बताया कि इसको हम 12 से घटा देते हैं। 12 से वास्तविक समय, वास्तविक समय को हम क्या करते हैं? 12 माइनस वास्तविक समय बराबर दर्पण का प्रतिबिंब। दर्पण में प्रतिबिंब, ये इसका सूत्र हो गया। लेकिन यदि घंटे के साथ साथ मिनट दिया है तब क्या करेंगे? क्या दिया गया? घंटे के साथ साथ, घंटे के साथ मिनट भी दिया हो तब हम क्या करते हैं? मिनट भी दिया हो। इसमें केवल घंटा दिया गया है, घंटा दिया गया हो, तब हम लगाते हैं 12 माइनस वास्तविक समय बराबर दर्पण में प्रतिबिंब आ जाता है। परंतु 3 स्थितियां इसमें बनती हैं। आपने जाना होगा कि एक एक्यूरेट टाइम होता है, एक कुछ बज के कुछ मिनट हो रहा है, एक टाइम और होता है कि कुछ बजकर कुछ मिनट
कुछ सेकंड हो रहा है, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम घटाते हैं 11.60 में से RT माने राइट टाइम को घटा देंगे तो मिरर का इमेज आ जाएगा। ये मिरर माने दर्पण आ गया, इसका इमेज है। कब, यदि घंटे के साथ साथ मिनट दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को 11.60 से घटा देते हैं। जैसे एक सवाल आता है कि 4:40 हमारे आपकी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं। तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, तो हम घटाएंगे 11.60 और 4.40 आ जाएगा 0.27। कितना आ जाएगा, 7:20। कितना दिखाएगा, दर्पण में दिखाएगा 7:20। तो यदि घंटे के साथ साथ मिनट भी दिया गया हो, उस स्थिति में हम क्या लगाते हैं, 11.60 माइनस RT माने जो समय दिया गया है, और आपका आ जाएगा इमेज टाइम। इमेज माने जो दर्पण में इमेज दिया गया। तीसरी स्थिति कब बनती है कि यदि घंटा भी दिया गया हो, घंटे मिनट के साथ सेकंड भी दिया हो, सेकंड भी दिया हो, तो क्या करते हैं हम, यदि घंटे के साथ साथ मिनट व सेकंड भी दिया गया हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम करते हैं, इसका एक नया सूत्र आ जाता है। सूत्र वही रहेगा 11.60 11.60 11, हाँ, यदि घंटे मिनट के साथ सेकंड भी दिया गया हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, 11.60.61 माइनस RT, ये आ जाएगा मिरर इमेज। 3 सूत्र आप इसको लिख लीजिए। इसी से जो है दर्पण का कोई भी सवाल होगा आप पलक झपकते इसको हल कर दोगे। पहला क्या नियम है कि यदि मूल टाइम दिया गया, टाइम घंटे दिया कितना बज रहा है, तो उस स्थिति में हम उसको केवल 12 में से घटाएंगे, अर्थात 12 माइनस RT माने राइट टाइम बराबर मिरर इमेज माने दर्पण का ये प्रतिबिंब आ जाएगा कि दर्पण में कितना बज रहा है। इसको आप घड़ी ले लीजिए, ले लेंगे और आप दर्पण में देखिएगा, आपको इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एकदम एक्यूरेट उसका उत्तर आएगा। दूसरा हमने बताया यदि घंटे के साथ मिनट भी दिया गया हो, उस स्थिति में उसको हम 11.60 से मतलब दिया गया समय को घटाएंगे तो दर्पण का समय हमें ज्ञात आ जाएगा। अगला हमने बता रहा हूं मैं कि यदि घंटा भी दिया हो, मिनट भी दिया गया हो और सेकेंड भी दिया गया हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसको 11.60 से घटाते हैं। इसे एक सवाल है, यदि किसी घड़ी में 4:40 और 53 हो रहे हैं, कितना, 4:40 और 53 हो रहे हैं, उस घड़ी को दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाएगा, हमें कुछ नहीं करना साथियों। 11.60 माइनस 53 60 माइनस 59 से हम क्या करते हैं, 4 घंटा 40 मिनट 53 सेकंड को घटा देते हैं। तो 9 में से 3 गया 6, 0 और 2 कितना आ जाएगा, 7:20 एक्यूरेट आ जाएगा यदि घंटे के साथ साथ मिनट भी और सेकंड भी दिया गया हो। तो यहां से इस 3 टॉपिक, एक ही दर्पण में 3 टॉपिक है कि यदि मूल समय केवल समय दिया गया हो तब हम कैसे निकालते हैं दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यदि घंटे के साथ साथ मिनट भी दिया गया हो तो दर्पण में कैसे निकालते हैं कि कितना बज के कितना मिनट हो रहा है। यदि दिया गया हो क्या, घंटे के साथ मिनट भी दिया गया हो और सेकंड भी दिया गया हो, तब हम कैसे निकालते हैं। पहली स्थिति में 12 माइनस वास्तविक समय घटा देंगे तो इमेज का टाइम आ जाएगा। दूसरा हमने बताया 11.60 से वास्तविक समय को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दर्पण का समय आ जाएगा। यदि सेकंड भी दिया गया हो तो उसको 11
.60 दशमलव किसमें 61 में से घटा देंगे तो हमारा घंटा मिनट व सेकंड का समय आ जाएगा। अगले टॉपिक में हम आपके साथ बताएंगे घड़ियों का मंद होना, कि घड़ी किस प्रकार से मंद हो रही है या एक एक घंटे में घड़ी मंद हो रही है तो वास्तविक समय कब दिखाएगी। इसके लिए अगले टॉपिक के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।